जाके चेक कर। वाइंडिंग से सवाल ना ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे WCL कोई वैकेंसी को ले लो, DGMS का कोई भी क्वेश्चन को ले लो, वाइंडिंग से सवाल रहना मस्ट। वाइंडिंग में बहुत एक्सीडेंट हुआ है ना, वाइंडिंग से क्वेश्चन मस्ट है, तो इसलिए इस चीज को करवाते। चलो, नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम लोग बैठा लेना, मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखो, नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, न्यू वाइंडिंग, ठीक है, इंस्टॉलेशन। देखो ये सब सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ रहा ना अभी एक बार अच्छा से कर लो इंस्टॉलेशन, अच्छा से पढ़ लो, ठीक है, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, अगर किसी को नोटिस देना होता है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का, तो हम लोग कितना दिन पहले देते हैं, किसको किसको देते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नंबर ये, बाय, किसके द्वारा दिया गया, बाय लिखो, ओनर, ठीक है, ओनर कॉमा एजेंट और मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर कोई भी दे सकता है, ठीक है। किसको देगा, बी नंबर पॉइंट 2 किसको देगा, ये दिया जाता है, किसको लिखो 2 में, CI एंड RI दोनों को, CI एंड RI दोनों को दिया जाता है, ठीक है। और कितना दिन पहले दिया था, सी नंबर बिफोर कितना दिन पहले, अच्छा से याद रखना सब एक पॉइंट, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनिमम 60 डेज पहले, बिफोर 60 डेज। आपका सारा सवाल का जवाब इसी में मिल गया होगा कि क्या होता नहीं होता है। वैल्यू ऑफ फिलेट एंगल, क्वेश्चन वैल्यू ऑफ फिलेट एंगल लिखवाने का जरूरत नहीं था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ फिलेट एंगल, आप इसको रट लिए, फिलेट एंगल मैंने समझा दिया था, लिखो इसका आंसर लिखो, ठीक है, आंसर लिखो, मैक्सिमम मतलब नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, नॉट मोर देन को मैक्सिमम बोलते हैं, 1.5 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। देखो, डाया ऑफ ड्रम ऑफ पुली, नेक्स्ट डाया ऑफ ड्रम एंड पुली भी होगा, दोनों का होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिखो क्वेश्चन नंबर, डाया ऑफ ड्रम और पुली मतलब कौन सा पुली, हेड गियर पुली का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कितना होता है नॉर्मली, 100 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स ऑफ रोप डाया। जो रास्ता इस्तेमाल करोगे उसका 100 गुना होगा, 100 गुना, ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिखो ताकि सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए, बहुत सारा सवाल है, सच में बहुत सवाल है, ये चैप्टर ही बहुत विशाल था, इसमें कुछ दो राय नहीं है, वो बहुत विशाल चैप्टर है। करो आज, इसीलिए टारगेट लेके इसको खत्म कर देते हैं, वाइंडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो ये हो गया, बहुत लोग मैसेज आ गया, 48 कायल मैसेज किया था, उसमें लिखवा देता हूँ, सब पढ़ के रखेगा, तो तुम इतना पढ़ लिया ना सब बच्चों लोग, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, देखो लेकिन ये जो नियम है ना, अगर कोई ये जो है ना तुम्हारा ये वाला नियम जो है ना, अगर कोई इंस्टॉलेशन अगर 25 अक्टूबर 1955 से अगर पहले का हो, तब कितना होगा, तब देन 80 टाइम्स, उसमें 80 टाइम्स था, उसमें 80 गुना था, 80 टाइम्स, ठीक है। अगर कोई इंस्टॉलेशन अगर इतना तारीख है उससे पहले का इंस्टॉलेशन हो, ठीक है, तब उस केस में क्या है, तब उस केस में 80 टाइम्स के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। फिलेट एंगल को मेजर कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन के समय एक बार मेजरमेंट होता है, सर्वे करना होता है, हाई लेवल का सर्वे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, सर्वे का तुम्हारा ये थियोडोलाइट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग लेवलिंग बोलेंगे ना, थियोडोलाइट और टेक्योमीटर सर्वे करके हम लोग ये निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो डाया ऑफ ग्रुप्स इन पुली। नेक्स्ट, ये सब बड़ा सिंपल है, मतलब ये सवाल समझ में आ गया होगा। ड्रम का डाया, जो ड्रम है ना वो कितना डाया होगा, तो रास्ता का डाया का 100 गुना होना नॉर्मली, और अगर कोई इंस्टॉलेशन अगर इतना से पहले तो 80 टाइम्स होना है ना, थोड़ा समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो डाया ऑफ ग्रुप, क्वेश्चन नंबर, डाया ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, इन पुल्ली जो होता है, जहां पे पुल्ली, ठीक है, पुल्ली जो होता है ना उसमें देखना, जो पुल्ली होता है, जैसे मान लो मैंने कल आपको बनाया था डायग्राम, इस पुल्ली में क्या देखता, जैसे मान लो चक्का है, ठीक है, चक्का है ना, तो चक्का में रस्सा कहीं फंसा रहता है कि नहीं, तो रस्सा फंसता है, घिरनी जो चलता है उसमें क्या देखते हो आप, उसमें देखते हो ना ऐसा करके कटिंग क्या होगा, जहां पे रस्सा पास होता है कि नहीं, ऐसा कटिंग क्या रहता ना, इसका एक डाया तो होगा। अगर मान लो छोटा हो गया तो क्या होगा, अगर वो छोटा हो जाए तो रास्ता उसमें फंसेगा नहीं, ठीक से बैठेगा नहीं, और बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो स्लिप कर जाएगा, तो उसका एक फिक्स डाया है, कितना होगा, ठीक है, नॉट लेस देन
यानी मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए 110% ऑफ इसका ऑफ रोप डाया, ऑफ रोप डाया रास्ता जितना भी होगा, ठीक है, उसका 110% होना चाहिए। रास्ता का डाया जितना होगा ना, रास्ता जितना होगा उस रास्ता का डाया से 110% निकाल लो, जितना निकलेगा उतना तुमको रखना पड़ेगा, किसका, उसका डाया रखना पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रिप करेगा। चलो उम्मीद करता तुम स्पीड में लिखते जा रहे हो सारी चीजों को, ठीक है। जिसको जो डाउट रहेगा, ठीक है, वो अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, एक चीज होता है अक्सर, एक्चुअली क्या होता है जब डाउट सेशन हम लोग लेते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि मैंने डाउट क्वेश्चन में बता दिया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा हूं। डाउट क्वेश्चन में क्या होता है कि मैं आपको बता दिया कोई पॉइंट, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया कि सर आप क्या बोले, तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर भी आप एक बार मुझे कॉल करके पूछ लेना। आप फिर से क्वेश्चन को भेज सकते हो व्हाट्सएप में दोबारा, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना चाह रहे हो, आप कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं। मेरे पास बच्चों लोग को पढ़ाने और समझाने के लिए कोई इशू नहीं है, आराम से मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ये वाला चीज जो मेरा डाउट था, सर ये वाला हमको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। आप सवाल लिए थे डाउट सेशन में, पक्का पता है, लेकिन सर फिर भी मैं समझ नहीं पाया, कोई इशू नहीं, वो आराम से मुझे कॉल कर, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए, देख रहा हूं इतना आंख डूब गया है, बड़ा मतलब हालत बहुत खराब हो गया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम है, बस किसी भी हाल में किसी तरह करके रिजल्ट अच्छे से करना है, ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो हाउ मच, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑफ सेल, हाउ मच एक्स्ट्रा रोप केप्ट इन ड्रम, लिखो कितना रोप एक्स्ट्रा होना चाहिए, हाउ मच एक्स्ट्रा रोप, एक्स्ट्रा रोप केप्ट इन ड्रम, ड्रम में कितना एक्स्ट्रा रोप होगा, ठीक है, ड्रम में ड्रम में कितना एक्स्ट्रा रोप होता है, तो ड्रम में वो एक्स्ट्रा रोप कितना होता है, तो ड्रम जो भी होगा उसमें एक्स्ट्रा रोप कितना होता है, 2 टर्न, 2 टर्न, 2 टर्न, टर्न मतलब दो, क्या बोलते, 2 बार घूमना, टर्न मतलब घुमाओ, 2 घुमाओ, 2 बार कंप्लीट सर्कमस्टेंस घुमाएंगे, 2 टर्न, ठीक है, 2 टर्न ऑफ ड्रम, 2 टर्न ऑफ ड्रम, ड्रम का 2 गुना, 2 पूरा का पूरा टर्न, ठीक है, कब, वेन, देखो वेन केज एट, देखो एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट, जब केज सबसे नीचे हो, लोवेस्ट पॉइंट, तब उस केस में वहां पर रख के हम लोग देखेंगे 2 टर्न होना चाहिए, नहीं तो क्या ऊपर में मापोगे तो उसमें तो पूरा टर्न रहेगा, है ना, के जब नीचे चला जाए तो वहां पे 2 टर्न होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो देखो विच टाइप ऑफ valve नेवर यूज, ठीक है, कंट्रोल स्टीम वाल्व, मैंने बताया था स्क्रू टाइप वाल्व होता है, इसको लिखवाने का जरूरत है कि नहीं, छोड़ दो, सोच रहा हूं, ठीक है, और इसी में लिखो 2 टर्न ड्रॉप टर्म, लिखे ना, ठीक है, लिखो एक तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिखो, वेन लिखो, वेन डेप्थ इंडिकेटर लिखो, वेन डेप्थ इंडिकेटर, मैंने आपको समझाया डेप्थ इंडिकेटर क्या होता है कल ही, है ना, कहां रहता है डेप्थ इंडिकेटर, तो डेप्थ इंडिकेटर इंजन घर में होता है ना, डेप्थ इंडिकेटर इंजन घर में लगा होता है, काम क्या है, तो वेन डेप्थ इंडिकेटर, ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर वार्न द इंजन में, वार्न, उसमें वार्निंग का सिस्टम रहेगा, वार्न द इंजन में, कैसा वार्निंग देता है मैं समझा देता, ठीक है, इंजन में, जैसे मान लो बाबू आप रास्ता चालू है, ठीक है, रास्ता जा रहा है, अब मान लो डेप्थ इंडिकेटर इंजन घर में रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें वार्निंग ही ना बजे, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा कि कब आया नहीं आया, कब गया, इसमें वार्निंग लगा देते हम लोग जब रास्ता 2 टर्न बाकी होता है, ठीक है, वेन 2 टर्न ऑफ रोप इज लेफ्ट, देखो वेन 2 टर्न रोप इज लेफ्ट, देखो इसका मतलब समझाता हूं, जैसे मान लो केज से आप खींच रहे हो, यहाँ पे केज आपको ऊपर आ रहा है, ठीक है, केज ऊपर आ रहा है, तो जब ये केज जो ऊपर आएगा तो यहाँ पे केज जो दो बार घुमाओ, ड्रम इतना बचा रहेगा ना, तो उसी समय ऐसा सेटिंग इसमें करके रखे हम लोग इसमें इंजन घर में कि ये जैसे 2 बार घूमने बाकी रहेगा तो तुरंत आवाज करेगा कि अब केज ऊपर आने वाला है, 2 टर्न जब बाकी रहेगा ना रास्ता का ऊपर आना,
उसी समय बता देगा। किसको बता देगा? इंजन मैन को बता देगा। तो क्या होगा? रेडी हो जाएगा ये। और इसमें क्या होता है? साउंड होता है, साउंड, इसमें साउंड आता है ना, साउंड के माध्यम से बताता है। कोई रिंग होगा, मतलब बोलेगा नहीं वो कि रास्ता बाकी है, उसमें रिंग टर्न करके आवाज आता है, ऐसा होता है, ऐसा मैकेनिज्म लगा। जो सिंपल है मैकेनिज्म, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तुम भी अगर इंजीनियरिंग किए होते हैं मैकेनिक्स वगैरह से, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या अरेंजमेंट। इसमें एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखो, हाउ सिग्नलिंग अरेंजमेंट शैल बी अरेंज। क्वेश्चन इसको ऊपर में लिखता है, इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा ना, जगह चाहिए इसके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो। तो पहले लिखो विच valve नेवर यूज टू कंट्रोल, लिखो विच valve नेवर यूज टू कंट्रोल, कंट्रोल स्टीम को कंट्रोल करने में कौन सा valve इस्तेमाल नहीं होता है? तो स्टीम को कंट्रोल करने नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? स्क्रू टाइप valve। ठीक है, स्क्रू मैंने बताया था क्लास में भी, SCREW, स्क्रू टाइप valve। स्क्रू टाइप valve यहां लिख लो। क्या अब मैं क्या करता हूं, अब ऊपर वाला मिटाऊंगा क्योंकि जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट इससे रिलेटेड सवाल पूछता है, किस तरह का सिग्नलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, इस पे सवाल बनता है बहुत। इसको लिखो, हाउ सिग्नलिंग अरेंजमेंट शैल बी अरेंज, हाउ सिग्नलिंग अरेंजमेंट शैल बी अरेंज। इसको लिखो क्वेश्चन, हाउ सिग्नलिंग अरेंजमेंट शैल बी। बिफोर दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? टाइम कम है ना, ऐसा पढ़ा रहा हूं ना, मैं भी सोच के हैरत कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? हाँ, टन कब आ जाता है? अरे अर्थ फीट के बारे में बता दीजिए, एंड डायमेंशन, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। हाँ वो तो बढ़ा सकता हूं। फुल्ली ग्रुप्स का डाया जो है ना, जैसे जो जैसा पानी उनी भरते तो देखते नहीं, उसमें एक होल किया रहता है, इसमें जाकर फंस के घूमता है वो, उसी को बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे यार, उसी को बोलेंगे तुम्हारा ग्रुप। ग्रुप्स मतलब जो खांजा, इसमें रास्ता फंस के घूमता है। कभी देखो घिरने से रास्ता नीचे उतर गया, फिर घिरने चढ़ाते हो, वही टाइप का से 2 टर्न मैक्सिमम होगा, यस मिनिमम होगा, मिनिमम 2 टर्न। ठीक है, मिनिमम होगा। लास्ट में क्या लिखे हैं? हाँ, लास्ट में लिखे हैं स्क्रू टाइप valve। ठीक है, स्क्रू टाइप, ये जो लिखे हो ना, ये जो है ना, when to turn of left, ये मिनिमम है ना, मिनिमम इतना रहना चाहिए, ज्यादा मैक्सिमम, कम से कम इतना रास्ता रहना चाहिए, तो उसको बताएगा ना, कम से कम इतना रास्ता बताएगा। चलो, हाउ सिग्नलिंग अरेंजमेंट शैल बी डन, कैसे करते हैं हम लोग? देखो, एटलीस्ट 2 सिग्नल अरेंजमेंट शैल बी, 2 सिग्नलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। इसका 2 पार्ट है। ठीक है, इसका 2 पार्ट है। पहले तो समझना पड़ेगा कहां से कहां तक सिग्नलिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, ए नंबर, बिटवीन, किसके किसके बीच में, लिखो बिटवीन, ये वाला पॉइंट बिटवीन। तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट होगा, कैमरा साफ कर दीजिए। देखो, एक सबसे बड़ा बात है, एक बात सोचो, मैं क्लास के बारे में सोचता हूं, बहुत हैरत लगता है, सच में एक सोचने वाली बात है। क्लास में अभी क्लास ली हुई, हमको लग रहा है हमने 7:30 बजे क्लास स्टार्ट किया था, और 1 घंटा 40 मिनट क्लास हो रहा है। 7 बजे स्टार्ट किया था, 7:10 बजे, 1 घंटा 32-35 मिनट के आसपास टाइम हो रहा है क्लास लिए थे, और अभी तक क्लास में 150 कैंडिडेट मौजूद है। ये इस बात को शो कर रहा है कि लोग जाग रहे हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक है कि हमको पढ़ना है। ठीक है, और तुम लोग का जानकार हैरत होगा, पता नहीं एक विकेट कैसे गिर गया। ठीक है, तुम लोग का जानकार हैरत होगा कि जब हम पढ़ते थे ना, तो मतलब एक जीवन का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। जब 10th में पढ़ते थे, तो 10th में मैं टॉपर था अपने क्लास में, है ना। वैसे देख के ऐसा नहीं लगता है कि सर भी टॉपर होंगे, ये तो मैं अपने क्लास का टॉपर था, नॉट 10 इवन 10 12, एक्चुअली 5 to 10 में टॉपर। मतलब मेरा जो रैंक रहता था, तो मेरे से जो सेकंड जो रैंकर बच्चे रहते थे, उसका रैंक
नंबर में ना 60 मार्क्स का डिफरेंस होता था, 50-60 मार्क्स, 2-4 नंबर कम रहे तो कम्पीट कर भी सकता है। तो वो लोग जैसे दोस्त लोग में कंपटीशन रहता था कि भाई हम सेकंड आएंगे, वो बोलता था नहीं इस बार हम सेकंड आएंगे, उन लोग में से कोई नहीं बोलता था कभी कि हम फर्स्ट आएंगे। तो जाना था फर्स्ट का जो रैंक है 50 मार्क्स का डिफरेंस होता था। और वेस्ट बंगाल में ना कॉपी बहुत टाइट चेक होता है। अब वेस्ट बंगाल में अगर मान लो 80% स्कोर कर रहे हो तो यू हैव गेट इन सीबीएसई बोर्ड 90-96 ऐसा मार्क्स आप पा रहे हो, ऐसा होता था। तो उस केस में हमारा जो स्टूडेंट था, तो मेरा एक सपना था कि मैं क्लास में टॉपर हूँ। एक इच्छा था अंदर से कि अपना भी स्टूडेंट को टॉप करवाना है, ठीक है, ऐसा सोच था। एक बच्चा मुझे मिला शुरू से पढ़ाने के लिए, हमको लग रहा है क्लास 7-8 में ज्वाइन किया था मेरे पास, विशाल राम नाम, विशाल राम 8 क्लास में ज्वाइन। और 8 में उसका जो स्कोर था वो मतलब रैंक, पढ़ने में आइडल बच्चा था, आदर्श बच्चा था, जो बोलते थे सुनता था, ये सबसे अच्छा बात। जैसे है ना, वो बोलते हैं ना कि रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद मिल गया, तो मुझे भी लगा कि मुझे मिल चुका है, अब इसको मैं कुछ भी करवा। तुम यकीन नहीं करोगे, पहला तो दिन उसका स्कोरिंग वगैरह धीरे 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 इनहेंस करते हुए, बेसिक को मजबूत करते हुए, जो वो मतलब 9th में ना समझ में आ गया कि लड़का तो मतलब कुछ करेगा अच्छा। 10th में गया ना, सारे टीचर उसको जान गए कि लड़का बेस्ट है क्लास का, जो कि उसका रैंक था 20, 28, 29, 30 ऐसा आता था। उसके बाद फिर 10th में जाके टॉपर रहा अपना क्लास का, ठीक है। उस दिन लगा कि मुझे कि नहीं, मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर किया, कि मैं टॉप आए तो बहुत बड़ा बात नहीं, अगर मैं किसी को टॉपर दिला देता, ये सबसे बड़ी बात कि मेरा मतलब संरक्षण में अगर कोई बच्चा पढ़ के अगर टॉप कर जाता है तो सबसे बड़ी बात है। ही गॉट द, आई थिंक ही गॉट द 84 to 86% मार्क्स, ठीक है। इतना मार्क्स लाके वो टॉपर रहा उस साल का। और फिर उसका पेपर ऊपर में बहुत सारा इंटरव्यू लोग आए, बात किए, पूरा घर वाला एकदम आया, उसके पापा भी आए मिठाई उठाई लेके कि सर ये सब, तो बोला ठीक है, बच्चा का भी मेहनत बहुत है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब मेहनत करते हो उसका रिजल्ट कहीं दिखता है। वही मेरे साथ भी यही है कि जब पढ़ाता हूँ ना, तो पता नहीं रिजल्ट अगर दिख जाए ना कि हाँ ये करने वाला है, तो फिर मैं झोंक देता हूँ अपने आप को, करना है मतलब करवाना। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट 4 महीना का टाइम था, बच्चे लोग डाउट में थे कि सर होगा कि नहीं। डाउट तो मेरे अंदर भी था कि पास करेगा कि नहीं कोई। मैंने सोचा था 5 बच्चा किसी तरह पास कर जाए, 5 बच्चा पास कर जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। 26% रिजल्ट, बहुत बेहतरीन रिजल्ट पिछले साल का, ठीक है। मतलब और बेहतर होता अगर 1 महीना और टाइम मिलता तो, लेकिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। मतलब 5 बच्चों को सोचा था और 26% रिजल्ट चेंजिंग। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ सिग्नलिंग अरेंजमेंट के बारे में होता है। तो बिटवीन पहले हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ। तो बिटवीन अगर मान लो कोई टॉप से लेके, ठीक है, टॉप, बिटवीन कहां से लिखो पहले, टॉप, टॉप ऑफ साफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम ऑफ साफ्ट, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो बॉटम ऑफ साफ्ट बोलो या फिर किसी तरह का कोई इंसेट बोलो या परमानेंट लैंडिंग बोलो, जो बोलो बोलो, इस तरह का जितना भी नीचे अंडरग्राउंड, मतलब ये सीधा का सीधा अंडरग्राउंड में कहीं पर भी है, इस सब के लिए की होगा, ठीक है। मतलब टॉप से बॉटम तक कुछ भी बॉटम में मिल जाए, बीच में अगर इंसेट, आपको बताया ना मैंने कि बीच में इंसेट होता है अचानक में, कभी कभी 2 सिम चला होता है, मल्टी सेक्शन के लिए हम लोग इंसेट बना देते हैं। यार हम लोग नहीं बताए, सॉरी माफ करना, तो इस पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो इस केस में क्या होता है, टॉप एंड सेफ्ट एंड बॉटम सेफ्ट के बीच में क्या सिग्नल होता है, इसमें कितना सिग्नलिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 2, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 ये सिग्नल होना चाहिए। 1 शुड बी, सबसे बड़ा बात है 1 शुड बी इलेक्ट्रिकल, एक कम से कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होगा जो उसमें काम करेगा, ठीक है। 1 शुड बी इलेक्ट्रिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया। एटलीस्ट 2 रहेगा, उसमें से एक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रहना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, तो क्या, जैसे मान लो ये मेरा चाणक है, तो चाणक में ऊपर वाला आदमी नीचे वालों को सिग्नल दे, काम चलेगा। इंजन घर में भी तो जो आदमी बैठा उसको भी तो बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लिखो, दूसरा लिखो, इसमें क्या लिखो, टॉप ऑफ शाफ्ट टू वाइंडिंग इंजन, टॉप ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट टू वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन, ठीक है, वाइंडिंग इंजन। अब शाफ्ट से वाइंडिंग इंजन घर के बीच में क्या सिग्नलिंग अरेंजमेंट होगा, इसमें कितना होना चाहिए, इसमें लिखो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एक सिग्नल होगा और वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होगा, कम से कम एक होगा, इससे ज्यादा रखो और अच्छा बात है, एटलीस्ट 1। इसमें इलेक्ट्रिकल भी रख सकते हो, इलेक्ट्रिकल में ELEC लिख देता हूं, और मैकेनिकल MECH लिख देता हूं, ठीक है, मैकेनिकल।
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कुछ भी एक रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा सी नंबर में क्या होना चाहिए, सी नंबर में सबसे इंटरेस्टिंग बात बोला, ये वाला पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बोला है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए किसके किसके बीच, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका मतलब समझाता हूं, डबल MUNICATION कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो ध्यान समझना, मतलब दोनों तरफ से आदमी बोले और सुन पाए, ऐसा ना हो कि एक तरफ आदमी बोल रहा दूसरा वाला सुन रहा, नहीं, ये भी हम भी बोल पाएंगे, वो सुनेगा, और वो भी बोल पाए, हम भी सुनेंगे, किसके किसके बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन। इसलिए मैंने बताया कि इसको शुरू से लिखने समझाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। तो बिटवीन लिखो, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, कमा कमा बैंक्समैन, बैंक्समैन, बैंक्समैन है ना, बैंक है ना, बैंक्समैन, ऑन सेटर, ऑन सेटर लिखो, बैंक्समैन लिखो, ऑन सेटर लिखो, पर्सन ट्रैवलिंग, पर्सन ट्रैवलिंग इन केज, केज में जो आदमी जा रहा है उसके बीच, सभी के बीच दो वे कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, सभी के पास टेलीफोन से बात करने वाला अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये भी आपको देना पड़ेगा, ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आप जब जा रहे हो, मतलब केज में भी आपके पास एक टेलीफोन जैसा कुछ व्यवस्था रखना पड़ेगा, जहां से आदमी लोग बातचीत कर पाए, एक दूसरे को बातों को सुन पाए, एक दूसरे को बोल पाए, ठीक है। इंटरकनेक्टिंग, ठीक है, हो गया। वो उसका प्रॉब्लम है ना, कैसे हुआ नहीं पता, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम देना है, ठीक है, वो देना है, जो भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात बोला गया है, इस रेगुलेशन से यही समझ में आता है, ये होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये फटाफट नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो, हाउ मच गैप बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफ एंड, देखो ये वाला लिखो, लिखो ये सवाल लिखो, ये सवाल थोड़ा गलत लिखा हुआ, लिखो हाउ मच गैप, गैप लिखो बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफिंग और राहुल, हाँ हाँ, तो वहां पे क्या है सर, केज के अंदर में टेलीफोन सिस्टम होता है क्या, होना चाहिए, ऊपर से एक बार, ठीक है, एक बार समझा दूंगा, पहले लिख लो इसको, हाउ मच गैप बिटवीन लिखो प्रोटेक्टिव, पहले लिखो प्रोटेक्टिव रूफ एंड केज, हाँ सही है, देखो हाउ मच गैप बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफ एंड टॉप ऑफ केज, प्रोटेक्टिव रूफ, ठीक है, रूफ एंड टॉप ऑफ केज, टॉप ऑफ केज, देखो एट बॉटम ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का बॉटम में, ठीक है, उसमें केज, जैसे मान लो पहले वाला समझो, जैसे मान लो ये वाला मेरा केज यहाँ पे आके लैंड किया, ठीक है, यहाँ पे आके तुम्हारा क्या है, डोली आके लैंड किया, इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ना हम लोग रूफ लगा के रखते हैं, प्रोटेक्टिव रूफिंग रखते हैं, क्यों रूफ रखते हैं, ताकि कोई भी आदमी जैसे इसको निकालने उठाने जाए, ऐसे डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना हो, इसको मैं समझाता हूँ ऊपर में, ठीक है। पहले यहाँ लिखो, पहले इसको लिख लो, मिनिमम 15 सेंटीमीटर लिखो, इसका आंसर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर मिनिमम, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, बोला है कि सिग्नलिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, तो पहला बोला है किसके इसके बीच, टॉप ऑफ शाफ्ट एंड बॉटम ऑफ शाफ्ट, ऊपर से नीचे, मतलब एक केज है समझो, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो रहा है बैंक्समैन, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो, इसका नाम है ऑन सेटर, ठीक है, ऑन सेटर।
तो इन दोनों के बीच सिग्नलिंग अरेंजमेंट होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रिकल होगा। समझ में आ गया? फिर बोला है यहां से लेके इंजन घर भी तो है, इंजन घर में भी तो आपको सिग्नल बैठाना पड़ेगा ताकि आदमी को बात करे, इससे इसका कम्युनिकेशन हो पाए। तो इंजन होम में भी क्या करना हो, सिग्नल देना होगा। इसमें क्या रहेगा, टॉप ऑफसेट और वाइंडिंग इंजन में एक देना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी। तुम्हारे पास अगर क्षमता इलेक्ट्रिकल तो, नहीं तो मैकेनिकल देने भी काम। ठीक है। और बोला है साथ में टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम लगाइए। वो किसके किसके बीच होगा, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, ठीक है, बैंक्समैन, ऑन सेटर, पर्सन ट्रैवलिंग ऑन केज, सभी के साथ, सभी को आपस में बातचीत कर पाए ऐसा व्यवस्था कर है ना। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई भी किसी से बात कर पाए। वाइंडिंग इंजन वाला इससे फोन लगा ली, इसको वाइंडिंग वाला बात कर ली, नीचे बात कर, नीचे वाला ऊपर बात कर लिया, कोई केज में आदमी ट्रेवल कर रहा हो किसी से बात कर लिया, ऐसा भी सिस्टम करना होगा। ठीक है। अब ये सवाल समझ में आ गया। मैक्सिमम ट्रैवलिंग इन केज लिखा हुआ है, टू पर्सन ऑन सेटर, पर्सन जो ट्रैवलिंग इन केज कर उसके ऊपर। ये क्या लिखा, बैंक्स में लिखा ना, बैंक्स में है ना, बैंक्स में। अब ये सवाल आता है, ये जो क्वेश्चन दिया भाई ये क्या सवाल है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है देखो। जब केज मेरा बॉटम में जाकर लैंड करेगा, मान लो केज यहाँ के खड़ा हो गया ऐसा, ठीक है, तो सर्कुलर है ये तो सर्कुलर है ना भाई। अब केज यहाँ खड़ा हुआ ऐसा करके, तुम सोचो ऐसा करे केज आके खड़ा हुआ है ट्रायंगुलर प्लेट के साथ ऐसा खड़ा हुआ है, अबे सस्पेंशन गियर ऐसा केज खड़ा है, ठीक है। तो केज खड़ा है तो सोचो सर्कुलर प्लेट में यहाँ पर ये जगह तो तुमको कुछ तो रूफिंग करना होगा ना, ताकि क्या हो कि कोई सामान ऊपर से ना नीचे गिर जाए। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जो नीचे खड़ा आदमी होगा जिसका नाम है ऑन सेटर, जो आदमी या ऑन सेटर होगा तो जाके आदमी को उठाएगा, निकालेगा, इसको खोलेगा, इसके अंदर आदमी से बाहर निकलेगा। अब मान लो उसी बीच कुछ गिर गया तो क्या होगा, सीधा उसका माथा फटेगा आदमी का, या गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो प्रोटेक्टिव रूफिंग बना देते हैं अच्छा से, प्लस पानी उनी भी गिरता रहता है उससे भी बचाता है। ऐसा होता है ना, पानी उनी भी गिरता है तो इसको भी सेव करते हैं, ठीक है, दोनों चीज को सेव करता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह रूफिंग बना दी है। तो इस केस के बीच गैप होना चाहिए, नहीं तो नुकसान क्या है कि कभी केस जाएगा तो इसको उखाड़ के चल जाएगा। इसके बीच गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 15 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रखोगे तो ठीक है, कम रखोगे तो क्या होगा, टकरा जाएगा, उखाड़ के लेके चल जाएगा। सेफ्टी के लिए मैक्सिमम होगा नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉट मोर देन होगा तो नॉट मोर देन का मतलब ही तो है मैक्सिमम 15, नॉट मोर देन को ही तो मैक्सिमम बोलते हैं ना, इसी का मतलब तो नॉट मोर देन का मतलब ही तो मैक्सिमम होता है रे। नॉट मोर देन यानी 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम होगा, हाँ मैक्सिमम होगा, नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, हाँ मैक्सिमम होगा, सॉरी फॉर दैट, क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, सॉरी फॉर दैट, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा बाबू, सॉरी फॉर दैट, मैक्सिमम होगा। ये मेरा यहाँ पे एक जगह मिनिमम लिखा हुआ है और एक जगह नॉट ब्रैकेट में नॉट मोर देन लिखा हुआ, तो नॉट मोर देन होगा, नॉट मोर देन होगा। और ऐसा इसलिए होगा वो सोचो, क्योंकि अगर मान लो गैप ज्यादा हो गया, तुम तो चाहोगे गैप ज्यादा रखे, क्यों, ताकि केज से ना टकरा जाए, लेकिन ज्यादा रख दिए तो क्या होगा, फिर गिरने का चांस रहेगा ना। तो मैक्सिमम जो गैप रखोगे, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर गैप रखने का परमिशन है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो यही बात बोला है, जब मैक्सिमम होगा नॉट मोर देन होगा, ठीक है, यानी इससे अधिक नहीं। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, मोटा मोटी सारा हो गया, एक सवाल छूट रहा है, हाँ ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द बेल प्लेट एंड सेफ्टी हुक, तो कल मैंने करा दिया था, तो कल मैंने करवा दिया था बेल प्लेट और सेफ्टी हुक के बीच का दूरी कितना होता है, अगर गियर्ड इंजन होता तो 1.8 और नॉन गियर में 1.3.6 होता है, ठीक है। और इसके बाद देखो ऑन सेटर और बैंक्समैन कहां रहते हैं, तो मैंने लिखवा दिया हूं कि ऑन सेटर बैंक्समैन कहां रहता है, ऑन सेटर द टॉप ऑफ द शाफ्ट रहता है और बैंक्समैन टॉप ऑफ द शाफ्ट रहता है और ऑन सेटर बॉटम ऑफ द शाफ्ट रहता है, ठीक है। पर पर्सन के हिसाब से केज में कितना जगह होता है, स्पेस इन केज, स्पेस इन केज भी मैंने पढ़ाया है, आपको पता होगा, क्वेश्चन में बहुत बार बताया हूं, स्पेस इन केज, केज में जगह कितना होता है, केज में जगह होता है 0.2 स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर पर्सन। अब ज्यादा हो रहा है यार, बाबू रो रहा है, अब झगड़ा हो जाएगा घर में, अब लगता है इतना ही पढ़ाना चाहिए, वैसे भी लग रहा है सारा खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है।
अच्छा, पावर सोर्स कितना चाहिए इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में? अगर इलेक्ट्रिकल वायर हो तो दो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में 2 पावर सोर्स होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में 2 पावर सोर्स होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होता है, ठीक है, पावर सोर्स इन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग कितना होगा? 2 होता है, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और उसमें से होना चाहिए जनरेटर रख सकते हो, जनरेटर होना, क्योंकि जनरेटर के बारे में बोला गया क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है ना, अगर वो मान लो बंद हो गया, तो बंद हो गया तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल लाइन कट गया, लोड शेडिंग हो गया, बिजली गिर गया, ट्रांसफार्मर फूट गया, कुछ भी हो गया तो क्या होगा? इसलिए उसके केस में ये होता है। और एक क्वेश्चन और इसमें आ रहा है, ठीक है, ये वाला छूट रहा है, ठीक है। फेंसिंग इन केज S1 टाइप, जो केज में फेंसिंग होता है ना S1 टाइप का होता है, ठीक है। फेंसिंग देखो, फेंसिंग इन केज, केज में जो फेंसिंग होता है किस टाइप का होता है? वो S1 टाइप का होता है, S1। कभी फेंसिंग के बारे में बताएंगे, उसमें समझाएंगे। S1 टाइप का होता है, ऐसा मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि जो बॉटम मेंबर होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम मोस्ट मेंबर जो होता है ना फ्रॉम द केज 15 सेंटीमीटर होता है, और बाकी सब 25 सेंटीमीटर करके होता है। तो दो मेंबर के बीच 25 सेंटीमीटर, अब बॉटम वाला मेंबर का जो दूरी होता है 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया आपका। और इसमें क्या छूट रहा है सवाल, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का स्पीड वगैरह मैंने लिखा दिया सारा कुछ, वो सब तो हो गया उसी में। 1.2 1.5 कब कहाँ रहेगा, ये सब हो चुका है। स्क्रू टाइप सेप्टेबल लिख लियो। और एक क्वेश्चन सिर्फ ये बच रहा है ना कि इन विच डायरेक्शन मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड इन केस ऑफ सिंगल केज। अगर सिंगल केज जैसे कॉपर वाइंडिंग होता है तो मैक्सिमम टॉर्क किस दिशा में होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, देखो ये वाला लिखो, तो ये वाला ठीक है, लिखो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क टॉर्क इन, ठीक है, इन सिंगल केज, उसमें लिखो तो व्हाट डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इधर होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स को मैं टॉर्क बोलते हैं ना। ये वाला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं अभी फिलहाल, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ड्रम में कितना ब्रेक होता है? ब्रेक्स इन वाइंडिंग कितना ब्रेक यूज होता है? 1 और मोर, है ना। जितना ब्रेक, आपसे ब्रेक पूछे तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लिखो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक यूज, देखो यूज इन, ठीक है, वाइंडिंग। वाइंडिंग में जो ब्रेक यूज होता है लिखो कितना होता है? 1 और मोर। क्या होता है? 1 और मोर, एक या एक से अधिक भी हो सकता है। और उसमें एक लाइन लिखो, देखो आर लिखो, वन shall be always on position, USI पोजीशन, मतलब हमेशा एक ब्रेक क्या होगा? ऑन पोजीशन में होगा, मतलब चालू अवस्था में रहेगा, बंद नहीं रहेगा, चालू अवस्था में, ठीक है। अच्छा ये हो गया मोटा मोटी। अब देखो एक बात मैं बता देता हूं, है ना, जो भी क्लास कर रहे हो, देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, तुम पूरा जितना 6 महीना में तुम पूरा सेमेस्टर पढ़ा होगा ना, हम यहाँ चैलेंज करते हैं, उतना ना तुमको 1 महीना में यहाँ पढ़ा दिए होंगे। ये लिखित बात है, तुम चेक कर लेना, कभी जाकर अपना पूरा कंटेंट चेक कर लेना। तुम कहीं पर स्कूल कॉलेज ट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, जितना तुम 6 महीना में तुम पढ़ा होगा ना कॉलेज वगैरह में, उतना ना तुमको 1 महीना में इतना कंटेंट हम प्रोवाइड, ये लिखित बात, ठीक है। तुम चेक करके देखना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन 1 महीना में कोशिश तरह से उतना पढ़ाया जाए। क्लासेस जो है ना, ड्यूरेशन और टाइमिंग ना बहुत ये ज्यादा है ना। तो चलो ठीक है, सभी से ये सारा रहा, इतना सारा डिस्कशन था एमसी क्वेश्चंस का। थोड़ा सा जगह फिर भी छोड़ के रखना, कभी कुछ मिल जाए आप लोगों को उसको जरूर नोट डाउन करने के लिए आप लोग पास जगह होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि सब चीज खत्म हो जाता है, खासतौर पे वाइंडिंग में तो नहीं खत्म होता है, वाइंडिंग में तो रहेगा ही, ठीक है। पर मैं जहां देख पा रहा हूँ, मेरा जो विजन है, मेरा विजन बोलता है कि नहीं, आप लोग लगभग सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, सारी चीजों को अच्छे से कर लिए, इसमें कुछ बच नहीं रहा, ठीक है। सारी चीजें से एक चीज, मटेरियल ऑफ शेयर पिन कॉपर होता है, लिख लो, मटेरियल ऑफ शेयर पिन क्या होता है? कॉपर होता है, ठीक है।
मटेरियल ऑफ शेयर पिन क्या होता है? कॉपर होता है। जो शेयर पिन बना होता है कॉपर का बना होता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कैच और शाफ्ट 13.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, आप लोग पता ही होगा, बहुत बार इसको पढ़े होगे। ठीक है, 13.5 मीटर। एक सवाल और छूट रहा, ये सब कॉमन क्वेश्चन था, जो 2 सवाल मैंने लास्ट में बताया। मटेरियल जो शेयर पिन का होता है, ठीक है ना, शेयर पिन का मटेरियल, वो लिखवाता हूं नहीं मैं, आप कर लेना। ठीक है, मटेरियल ऑफ शेयर पिन। शेयर पिन क्या चीज का होता है? वो कॉपर का होता है ना, कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल होता है, मैंने कल भी बताया था। और एक चीज आपका सवाल छूट रहा है ये वाला, ठीक है, बाईपास, बाईपास गैलरी का साइज लिखो, साइज ऑफ, लिखो साइज ऑफ बाईपास गैलरी। बाईपास गैलरी देखो इतना सर क्यों कर रहे हैं? कारण यही है ना कि तुम लोग बस एग्जाम में अच्छा से परफॉर्मेंस देके आओ, रिजल्ट भी मत करो, बस अच्छा परफॉर्मेंस देके आओ। मतलब आने के बाद बोलो कि सर जितना पढ़ा है हम लिख कर आए, आप जितना मेहनत किया ना सर, हम सर आपको नाराज नहीं किए, हम सर उतना मेहनत करके हम भी गए थे। ये चीज तो कॉन्फिडेंटली बोलना। मैं नहीं चाहता कि तुम पास आओ फेल आओ, तो जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं तो तुम कर दिए ना, तो रिजल्ट तो 110% होना ही। ठीक है, गैलरी क्या होता है? मान लो मेरा केज है, तो केज में, केज से उस साइड जाना है, तो केज का एक साइड से दूसरा साइड जाने के लिए हम लोग रास्ता बना देते हैं, है ना, रोड बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। इसी रास्ता को हम लोग बोलते हैं, ये मान लो ये तुम्हारा शाफ्ट है ना, शाफ्ट है, तो शाफ्ट का इधर से उधर जाने के लिए जो रास्ता बना उसको बोलते हैं बाईपास गैलरी। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट होना चाहिए 1.8 मीटर। ठीक है, और विड्थ, ठीक है, मिनिमम विड्थ जो होगा इसका कितना होना चाहिए? मिनिमम विड्थ होगा 1.5 मीटर और नॉट लेस देन मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ कितना? 1.5 मीटर होगा ना, होना चाहिए। हाँ 1.2 होगा, 1.2 ही था यार, 1.5 क्या लिखा है? ये गलत लिखा है इसमें, ये नोटबुक में इसका गलत है। 1.2 होगा, 1. एकदम कंफर्म 1.2 होगा, इसको काट के चेंज करना होगा। ये वाला राइट 1.2 होगा, चलो इसको चेंज कर देना होगा। ठीक है, 1.2 मीटर होगा। ठीक है, चलो ये हो गया मोटा मोटे सवाल सारा। अरे तो रवि का है 1.5 बता रहा? वाइंडिंग सिग्नलिंग ना एक साथ करवाएंगे हम लोग, उसमें बोले होलेज का, वाइंडिंग का और हूटर का, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो इस्तेमाल करता, सारा चीज को हम लोग एक बार करवाएंगे। तो मोटा मोटे जितना क्वेश्चन था